हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस अपने माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाता है। जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे ना, क्या जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक ना, आसान ट्रिक्स के साथ भी करेंगे। देखिए, जो बार बार एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ या वीडियो हुआ, ईटीसी अदर एग्जामिनेशन में भी क्या किए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? रीजनिंग के क्वेश्चन है, सफलता तो तय है। अगर पढ़ना आप शुरू कर देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, अगर आपने अभी तक इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 2037 मतलब 2037 और पीबीयू को 2341 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा। मैं बोलता हूँ हमेशा से कि जब भी रीजनिंग लगाई जाती है तो उसमें लॉजिक समझा जाता है। अगर आप लॉजिक समझ लेते हो तो रीजनिंग आसान हो जाती है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले आप ये पता कीजिए कि ईयर को कैसे 2037 लिखा है, ठीक ना। चलिए इसको पता करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ईयर यहाँ पर दिया है और ईयर को इसने क्या लिखा है, 2037 लिखा है, ठीक ना। अब कैसे लिखा, अच्छा आप कहोगे, देखिए यहाँ पे क्या किया, कुछ तिरछे गुणा किया, मतलब तिर्यक गुणा किया है। इसका कुछ इस प्रकार हुआ, इसका इस प्रकार, इसका इस। आप कहोगे नहीं ये तो गलत है, देखो बता रहा हूँ। ई कितने नंबर पर आता है आपको पता होगा, ई 5 नंबर पर आता है। कितने, 5। अच्छा मैं 5 में अगर +2 कर दूं तो 7 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ए है, ए कितने पर आता है, 1 नंबर पर। 1 में मैं प्लस करूँ 2 तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ देखिए 3 आया है कि नहीं आया है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आर है, आर में भी क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे 2। तो आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। 18 में भी 2 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 नंबर पर। तो यहाँ 20 लिखा है। बात आई कि नहीं, हमने क्या किया है, मतलब तिर्यक गुना किया है और प्लस 2 किया है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला भी इसी तरह फॉलो हो रहा है क्या, ठीक ना। अच्छा देखिए अगला क्या है यहाँ पर, फिर पी बी यू को 2341 लिखा है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर पी है, बी है, यू है, ठीक ना। इसको क्या लिखा है, 2341 उसी तरह करेंगे हम लोग, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर u आता है, u कितने पर आता है आपको पता होगा, 21 पर आता है। और 21 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 होगा, ठीक ना। आई बात समझ में। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, b। अब b आपको पता होगा कि 2 नंबर पर आता है, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी बात समझ में आई। p आपको p पता होगा कि आता है 16 नंबर पर। 16 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 नंबर। मतलब क्या हुआ, इसमें भी +2 हुआ और इसमें भी क्या हुआ, +2 हो रहा है। तो जो दिया है DIG उसमें भी क्या होगा, +2 होगा, ठीक ना। बात आई समझ में। चलो करते हैं इसको, हम लोग करेंगे कैसे देखिएगा। यहाँ पे क्या है, DIGD गए, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जी कितने नंबर पर आता है। अब देखिए जो यहाँ पर जी है कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, इसको यहाँ पर नहीं, जी जो होता है यहाँ पर 7 नंबर पर आता है, ठीक ना। अच्छा 7 में फिर हम लोग क्या करेंगे, +2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक। आई है, आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, +2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक ना। डी आता है आपको पता, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर, सॉरी 3 नंबर पर नहीं आता है, 4 नंबर पर। और 4 में हम लोग क्या करेंगे, +2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब 9116 ऑप्शन में दिखा क्या, कहीं ऑप्शन में बी सही है आपका। राइट आंसर कौन सा है, बी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का समूह का चयन करें। मतलब इसमें 3 समान है, एक अलग है, उसी का हम लोग को चयनित करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे करें। ऐसा अगर क्वेश्चन आया ना, जब बड़ी संख्या दिखे और उसमें आपको पता ना चले तो आप उसको जोड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। अच्छा 4 2 6 6 कितना होगा, 12 होगा। 6 6 12 4 कितना होगा, 16 होगा। 3 2 5 8 5 कितना होगा, 13 होगा। सॉरी कितना होगा, 13।
8 3 कितना होगा, 11 7 कितना होगा, 18। अच्छा आपको क्या दिखा बताइएगा आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18, क्या है, सम संख्या है ना, ये क्या है, सम संख्या। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है क्या है, विषम संख्या है, ठीक ना, क्या है, विषम संख्या। तो इसमें अलग कौन सा है, विषम, तो इसलिए असंगत कौन सा होगा आपका, सी 238, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं फिर। यहाँ पे देखिए 14 दिया है, 13 दिया है, 3 आया है, 27 है, 54 है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपको पहले ये आप पता करो कि यहाँ पर आखिर 3 आया कैसे, ठीक है ना। ये आपको अगर पता चल जाता है तो ये पता चल जाए। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 1 2 हो जाएगा 27। अब 27 से मुझे 3 कैसे प्राप्त करूंगा, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार हम लोग इसको भी करते, इसको भी प्लस कर लेते हो, तो 7 4 11, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 11 को 1, 5 2 7 1 8। अच्छा अब देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तब 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन में दिखा है क्या, कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ आप देखिए, और मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे करवाया हूँ, इसको मैंने कहा था कि पहले आप काउंट कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको मैं बोलता हूँ जब 12 है, जब तो आप उसे 4 में 3 में 5 में ऐसे विभाजित कर लीजिए, 6 में। तो इसको हम लोग कितने में करेंगे, पहले 4 में कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग 4 में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से एक डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब भरना शुरू कर दीजिए, भरेंगे कैसे, पहले आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सी एफ दिया है, क्या दिया है, सी एफ। अच्छा और कहीं एफ दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है और यहाँ पर सी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या आपको है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर भी एफ आएगा। जब देखिए सी एफ यहाँ पर, सी एफ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी डी सी एफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी एफ है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, ठीक ना। अच्छा बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा, बी डी सी एफ, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या भरा, देखिए पहले हम लोग बी भरे, फिर डी भरे, फिर डी भरे, फिर एफ भरे, फिर सी भरे, ठीक ना। तो ऑप्शन में दिखा क्या, कहीं देखिए बी डी डी एफ सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर संबंधित अक्षर को चुनना है। आप देखिए रिप दिया है, रिप का संबंध पियर से है, तो जे यू का संबंध किससे होगा, ठीक ना। यहाँ आप देखिए थोड़ा बस दिमाग लगाना है। रीजनिंग कहती है कि भाई लॉजिक समझो, लॉजिक समझ लिए तो रीजनिंग हल हो जाएगी। अच्छा आपको क्या दिख रहा है, इसमें जो पहला वाला अक्षर दिया है लास्ट में कर दिया गया, लास्ट वाला अक्षर पहले कर दिया गया है और बीच वाला जो अक्षर दो वो उसी तरह उतार दिया गया है। दिख रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मालूम चला कि नहीं, ठीक ना। तो उसी तरह हम लोग कुछ इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाला उसको लास्ट में कर देंगे तो जे यहाँ पर हो जाएगा, और जो लास्ट में उसको क्या कर देंगे हम लोग पहले कर देंगे यू, और यू जी क्या लिख देंगे, लिख देंगे उसी तरह। तो क्या होगा, यू यू जे जे। तो ऑप्शन में दिख रहा है यू यू जे जे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कलम दिया है, किताब दिया है, रबर दिया, अब संबंध। तो क्या कलम, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका, कलम का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये कलम का डायग्राम बना लिए हम लोग, ठीक है। अब पता कीजिए क्या कलम का संबंध किताब से है क्या, तो कलम का संबंध किताब से नहीं होता है, तो किताब भी क्या बनेगी, अलग बनेगी। फिर आप पता कीजिए कि जो रबर का संबंध है क्या किताब से है या कलम से है क्या, तो आप कहोगे कि रबर का संबंध भी न कलम से है न किताब से, इसलिए रबर का भी डायग्राम क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो कुछ इस प्रकार वेन डायग्राम बनने वाला है, और वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन में कौन सा सही दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर
हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आई बेल कॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाऊं। ठीक है ना, चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत आसान है, लेकिन बस लॉजिक पकड़ना है। यहाँ पर 3:9, 6:12, 12:15, 24:18 और क्वेश्चन आप बताना है। ठीक ना, तो क्या लाएंगे हम लोग, सोचना पे। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए ये पहाड़ा लिखा है मतलब दो गुना कर रहा है बार बार। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के क्या हो जाएगा, तब 48 हो जाएगा। तो आपको पता है, जाहिर सी बात है। ठीक, ये तो पता चला। अब अगली, अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, क्या दिख रहा है आपको, 3 3 का क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस किया जा रहा है। क्या देखिए, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15, 15 में 3 प्लस करेंगे 18, तो 18 में भी हम लोग क्या करेंगे, +3 ही करेंगे। तो 18 में +3 करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो क्या मेरा संबंध निकला, 48:21 का। क्या ऑप्शन में दिखा क्या कहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। देखिए, जैसे एसएससी से जीएल हुआ, एसएससी हुआ, मतलब हर एग्जाम में जिसमें पूछा गया है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर EF का भाई, ये देखिए ब्लड रिलेशन वाला भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। DE की पत्नी है, GH का पिता है, FG की बहन है, EG से कैसे संबंधित है। EG से कैसे संबंधित, यह वर्ड से ध्यान रखिएगा कि से क्या कहता है, जी ई की क्या लगेगी, यही पूछा। EG से कैसे संबंधित है। ठीक है ना, देखिए अब आपको पता होगा कि जो छोटा होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो उससे बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो उससे बड़ा होता है उसे ऊपर। यह आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको देखो करते कैसे हैं। EF का भाई है, मतलब मैं आप क्या बना लेता हूँ, E बना लेता हूँ, और यहाँ पर ये दोनों EF का भाई है, तो इसको हम क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ। क्योंकि क्या है, इक्वल मत करिए आप इसको, इसी तरह मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, E और F क्या है, भाई है। ठीक है ना, मैं इसको प्लस का चिन्ह दे देता हूँ। ठीक है, आगे क्या बोला है, देखिए ध्यान से। DE की पत्नी है, जो D है, यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, D, यहाँ पर मैं डी बना लेता हूँ। ठीक ना, डी जो है ई की पत्नी है, मतलब मैं इसको इस प्रकार बना लेता हूँ कुछ। ये क्या आपस में पति पत्नी है। ठीक ना, आए समझ में। फिर क्या दिया है, GH का पिता है, जो G है H का पिता है। अब समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, G बना लेता हूँ। G जो है H का पिता है, तो मैं G को ऊपर बना लेता हूँ और H को नीचे। ये इनका क्या है, पिता है। ठीक ना, GH का पिता है, भी होगा। FG की बहन है, जो F है ये G की क्या है, बहन है। इनका मतलब भाई बहन का संबंध होता है। ठीक है ना, आई बात समझे। F जो है G की बहन है, तो मैं इसको ठीक है बना लिया। फिर EG से कैसे संबंध, मतलब E का संबंध G से कैसे। अब ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप यहाँ पर कि बताइए, जब E और F भाई हैं, क्या है आपस में, भाई, और F G की बहन है, तो बताइए E भी तो इसकी बहन होगी, होगी कि नहीं होगी। E, सॉरी, सही है, E G की क्या होगी, बहन होगी। ठीक ना, आई बात समझ में। तो फिर पूछा है ई जी से कैसे संबंधित है, मतलब जी का ई से संबंध क्या है। तो आपको पता होगा जी का ई से क्या संबंध होगा, भाई का संबंध होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 356 दिया है, 45 है, और 152 का तब संबंध किससे होगा। बहुत आसान है निकालने का, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, अगर आप
3 और 6 को क्या कर लेते हो, प्लस कर लेते हो, तो कितना हो जाएगा 9। फिर 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब गुना कर देते हो, तो आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो मैं 1 और 2 को क्या कर लेता हूँ, प्लस, तो 3 हो जाएगा। 3 का इसमें गुना कर लेता हूँ तो 15 मतलब 15। तो ऑप्शन में दिखा है क्या 15, कहीं ऑप्शन में 15 सी है। ठीक है ना, आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है क्या, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है, मुझे इसका मान निकालना है। बहुत आसान है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।